हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके एग्रीगेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मीन्स कैसे इसको अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकम क्या है। इनकम मीन्स हम ये जानते हैं कि इनकम मतलब होती है कमाई। किसी की कमाई कितनी है ये कैसे डिपेंड होता है, जितनी उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके हेल्प से पता चलता है कि उसकी कमाई कितनी है। सपोज अगर हम एक इंडिविजुअल को ले लेते हैं तो हमको पता चलता है कि उसने आइदर कहीं पैसे बैंक पे जमा किए, उससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी सैलरी से इनकम आ रही है, या उसके फैमिली मेंबर में कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, क्लॉथ मर्चेंट का काम कर रहा है, कोई भी चीज सेल करने का काम कर रहा है जिससे उसको इनकम आ रही है, ठीक है। तो इनकम का मतलब क्या, जो सोर्स ऑफ उसका लाइवलीहुड के लिए जो उसकी अर्निंग, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनकम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इनकम हमको फाइंड आउट इंडिविजुअल का नहीं करना है, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस पूरी कंट्री की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसको हमने कहा है नेशनल इनकम, जो हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बताने का या इंडिकेट करने का काम करता है। नेशनल इनकम, हमारी इनकम इंडिविजुअल की नहीं है, पूरी कंट्री की इनकम है। इससे हमको पता चलता है कि पूरे कंट्री के फाइनेंशियल पोजीशन या पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए या इसको जानने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करना होता है। बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है जब हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पीछे जो हमको टैक्सेस देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि हम इनडायरेक्टली जब हम मनी पे करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं उसके बदले जो हम टैक्स दे रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको क्या माइनस करना है, सब्सिडीज को डिडक्ट कर देना है, तो आपको क्या मिलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका रिवेन्यू हो गया, किसकी कमाई हो गई, गवर्नमेंट की कमाई हो गई। और इस कमाई में से आपको क्या डिडक्ट कर देना, सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब होता है फाइनल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, आपको मींस कंट्री को प्रोवाइड करती है, आइदर फर्म और आइदर हाउस होल्ड, दोनों में से गवर्नमेंट किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा रही है, या वो किसके लिए क्या नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है या सस्ता नहीं है किसी फर्म के लिए, तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, अगर वो कंट्री के लिए वो टेक्नोलॉजी जरूरी है तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, कुछ पैसे हम उसको दे देंगे और बाकी पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट अपने जेब से बियर करती है या अपने पॉकेट से बियर कर रही है आपके खर्च को, जो खर्च आपको करना चाहिए या फर्म को करना चाहिए, आपको मीन्स हाउस होल्ड को करना चाहिए, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, सब्सिडीज। या ऐसे जो भी जिसके पीछे आपको खर्च करना है उसके बदले गवर्नमेंट पे कर रही है, दैट इज सब्सिडीज। तो सब्सिडीज देने से गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक्चुअल में जो टैक्स बचेगा गवर्नमेंट के पास उसको हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मीन्स अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये भी इनकम है, जो भी अमाउंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे किया गया है, किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए, बाय फर्म। किसने किया है, फर्म ने पे किया है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हम किसको कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले जो अमाउंट फर्म ने पे किया है इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के फॉर्म में। नाउ दैट इज मार्केट प्राइस। थर्ड इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या कहलाता है? जिस प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल है या उसको बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। प्राइस एट विच प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर सेल। ऐसा दाम प्रोडक्ट का और सर्विसेज का जो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है या सेल हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग प्राइस है, जिसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस जो हमारे एनआरआईज या जो हमारे फर्म्स बाहर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इनकम जनरेट की है बाहर कंट्री में रहकर, ठीक है, लेकिन वो इनकम कहां आ रही है? हमारी कंट्री में आ रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और दूसरा तरीका, या कोई फर्म विद इन अ बाउंड्री में रह के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर जा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए इनकम ला रहे हैं, वो भी नेट इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारी फैक्टर सर्विसेज के बदले हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम मिल रही है, उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। अगेन मैं आप लोग को बता रहा हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या किसको कहते हैं? जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? अदर कंट्रीज को, और उनसे हमको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम वे में अगर हम दूसरे की सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, दूसरे कंट्रीज की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया में किसी भी कंट्रीज की सर्विसेज को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमको भी पैसे देने पड़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को इससे माइनस कर दिया जाता है, तब आपको क्या मिलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको मिलेगा, ठीक है। इधर ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से किसको आप रिड्यूस कर देंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम आपको आई है अब्रॉड से, उसको किससे रिड्यूस कर दीजिए? जो फैक्टर इनकम आपने पे किया, आपने मींस कंट्री ने, ठीक है। आपका मतलब यहां पर किससे? कंट्री ने फैक्टर इनकम किसको दिया है? अदर कंट्रीज को दिया है। उसको रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपका निगेटिव वैल्यू भी शो कर सकता है अगर आपने ज्यादा फैक्टर इनकम पे किया है और कम फैक्टर इनकम को जनरेट किया है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। इज इट क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा और कौन कौन से टर्म्स हैं जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। आइए अब कुछ और बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं जिसका यूज नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के लिए किया जाता है। सबसे पहले हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो हम इसको बोलते हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है इकोनॉमी में। आप जब टेलीविजन ओपन करते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा भी जान रहे हैं, या आपको ये पता होगा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को जो मेजर करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का? अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है। वो किसके अंदर आते हैं आपके? उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी ड्यूरिंग अ 1 ईयर। लेकिन वो एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या 1 ईयर के अंदर उसको क्या किया गया हो? ड्यूरिंग द 1 ईयर विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी चीजों का, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। क्या कहलाता है वो? जीडीपी कहलाता है। लेकिन
इसमें से इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोनों में अंतर क्या है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितने भी हमारे क्या लगे हुए हैं इसके पीछे, कैपिटल्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, कैपिटल्स लगे मीन्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, जो हमने प्रोडक्शन पर्पस के लिए लगाया हुआ है, अगर उसमें से क्या डिडक्ट नहीं किया जाए, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाए, तो हमको ग्रॉस वैल्यू मिलती है। कौन सी वैल्यू मिलती है? ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन अ बाउंड्री क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? सेकेंड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिसमें से क्या कर दिया गया है, कैपिटल फॉर्मेशंस के डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, या एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है, उसको रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये भी विद इन अ बाउंड्री ऑफ कंट्री क्या हुआ हो, प्रोड्यूस हुआ हो। क्लियर है कि नहीं? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब किससे डिराइव होके आया है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर एनडीपी में क्या प्लस कर दे, हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या माइनस कर देते हैं? डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना? अब दो वर्ड हमारे पास और है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब क्या हुआ और एनएनपी का मतलब क्या हुआ है? इसमें हम वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं जो इनकम हमारी चाहे कंट्री के में हो या बाहर से हमको रिसीव हुई हो। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी इनकम को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमको क्या फाइंड होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। अगेन हमारे कंट्री की एसेट्स पे या जो भी एसेट्स अवेलेबल है कंट्री में जिससे प्रोडक्शन हुआ है, उस फैक्टर प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया जिन एसेट्स को, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बची है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कहते हैं।